बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाखबर हलकों का ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से NRO लेकर देने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इस हवाले से गंडापुर की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से माज़रत कर ली गई है। ज़राए का दावा है कि अली अमीन गंडापुर ने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी आपके सामने रख देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सॉरी, मैं इस हवाले से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह पैगाम दिया गया कि फिर इमरान खान का मामला फौजी अदालतों में ले जाया जाएगा, उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा जिसकी सज़ा मौत और फांसी है। इसका कॉन्टेक्स्ट भी सुन लें। अलीमा खान ने कल इमरान खान के हवाले से ये बयान भी दिया कि इमरान खान ने कहा कि अब ये मुर्सी की तरह मुझे कत्ल करना चाहते हैं। जी हाँ, फांसी या कत्ल, इस पर मैं पहले भी वीडियो कर चुका। मतलब इसका क्या है कि मामलात को ले जाया जाए फौजी अदालतों के अंदर और वहाँ पर फिर इमरान खान को गद्दारी के मुकदमे में फांसी की सज़ा सुनाई जाए। सिविलियन का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आएगा, जबकि जो आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी जो आखिरी अपील है वो आर्मी चीफ सुना करते हैं। इस पर हम एक अलहदा से वीडियो भी कर चुके हैं। लेकिन ये जो बात हुई है, बाकायदा तौर पर हम अपने ज़राए के मुताबिक तमाम तर चीज़ें खोल कर आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब उन्हें यह कहा गया गंडापुर साहब को कि इमरान खान का मामला फिर फौजी अदालतों में ले जाया जाएगा अगर आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। इमरान खान से NRO दिलवाने के हवाले से, वो NRO क्या है, रजीम चेंज ऑपरेशन पर खामोशी, 9 मई के मामले के ऊपर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात के हवाले से इमरान खान जो बात कर रहे हैं उससे भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना। गंडापुर साहब फिर गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आपसे जो होता है वो कर लें, जो हमसे होगा वो हम कर लेंगे। अब इसी बात को गंडापुर साहब की लेकर ये कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं। ज़राए का ये दावा है कि जुमला वहाँ भी इस्तेमाल हुआ कि फिर इसका मतलब है आप इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं या कत्ल कराना चाहते हैं या फांसी पे चलाना चाहते हैं ताकि आप उनकी जगह लें, जिस पर जो है वो कहका भी लगाया गंडापुर साहब ने कि आप क्या बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब का जो बयान है वो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख्वाजा आसफ साहब को फ़ौजी भाई जो हमारे हैं वो बयानियाँ देते हैं। ख्वाजा आसफ साहब खुद से कुछ अपना बयानिया नहीं बनाते। उन्होंने कहा अली अमीन इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं और अपने पसंदीदा चैनल, पसंदीदा TV प्रोग्राम जियो शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ के पास जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब गंडापुर इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर इमरान खान ये समझते हैं उनके राब्ते काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए ख्वाजा आसफ साहब को ये बयानिया दिया गया और कहा गया वो ये फरमा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया उस मुलाकात के अंदर कि इसका मतलब है फिर आप नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए, अगर आप हमें इमरान खान से NRO नहीं दिलवाएंगे तो फिर इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। गंडापुर साहब ने कहा किस तरह से, तो इमरान खान साहब खुद भी बाहर नहीं आएंगे। हमारे ज़राए का ये दावा है गंडापुर साहब के हवाले से कि गंडापुर साहब ने कहा कि फिर तो इस तरह से तो इमरान खान खुद भी बाहर नहीं आएंगे जिस तरह से आप इमरान खान को बाहर ले जाना चाहते हैं। इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट को बदल कर ख्वाजा आसफ को बयानिया दिया गया कि वो ये चाहते हैं कि जनाब इमरान खान बाहर ना आए। अच्छा, अब गंडापुर साहब ने इस मुलाकात के अंदर किस तरह से आगाज़ हुआ, क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, वो भी आपके सामने रखते हैं, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करके ये कह दिया गया कि देखिए जनाब गंडापुर साहब ने माफ़ी मांग ली है। मैं गंडापुर साहब का वो फिर सारा बयान भी आपके सामने लेटेस्ट रखता हूँ, जिसमें उन्होंने आखिरी अल्टीमेटम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिया है। गंडापुर साहब ने पूछा, आप बताएं मैंने गलत क्या कहा है। उन्हें बुलाया गया हमारी इत्तलात के मुताबिक 8 सितंबर के जलसे में, इस तकरीर के बाद अगले ही दिन कि आपसे बात करना चाहते हैं और अच्छे माहौल के अंदर ये मुलाकात शुरू होती है। हमारे ज़राए के मुताबिक गंडापुर साहब कहते हैं, उन्हें कहा जाता है जनाब आपने ये जो तकरीर कर ली है, आपने बड़ी गलत बातें की, आप इसके ऊपर माफ़ी मांगे पब्लिकली, ये ठीक नहीं है। जिस पर गंडापुर साहब ने कहा आप मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है, आप ये साबित करें कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं माफ़ी मांगने में ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगा। ये गंडापुर साहब ने कहा हमारे ज़राए के मुताबिक। और माफ़ी का लफ्ज़ गुफ्तगू में इस्तेमाल हुआ 2 से 3 मरतबा। किस कॉन्टेक्स्ट में? एक मरतबा उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जब कहा गया ना कि आप हमें इमरान खान से फ़लाँ बातें मनवा के दें, तो उन्होंने कहा सॉरी,
मैं इस हवाले से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब इसको अगर कहा जाए कि उन्होंने माफ़ी मांग ली तो फिर उनकी सहाफ़त के ऊपर रोना ही आता है जो ये खबर दे रहे हैं। उसके बाद अगली दफ़ा ये जुमला कहाँ इस्तेमाल हुआ, हमारे ज़राए के मुताबिक कॉन्टेक्स्ट क्या था। उन्होंने कहा जनाब कि मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, आप साबित करें कि मैंने कोई एक बात भी गलत की है। माफ़ी का लफ्ज़ गुफ्तगू में इस तरह से इस्तेमाल हुआ, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। हमारे एक काबिल एहतराम रिपोर्टर दोस्त ने चंद दिन पहले जंग जियो ग्रुप के ऊपर एक दावा कर डाला और उन्होंने बग़ैर तस्दीक के ये खबर इस तरह से दे दी कि गंडापुर साहब ने मुख्तलिफ हलकों से माफ़ी मांग ली है। ज़ाहिर है उनका दावा उनके किसी ख्वाब का नतीजा तो है नहीं, उन्हें किसी की जानिब से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये एक अधूरी इन्फॉर्मेशन थी और इस अधूरी इन्फॉर्मेशन की बिना पर मौसूफ रिपोर्टर, हमारे जो दोस्त हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं जंग जियो ग्रुप के, उन्होंने ये दावा कर दिया। और फिर मुबशर जैदी साहब ने आज ट्वीट भी किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि देखिए जनाब जंग जियो ग्रुप तो क्या प्रोपेगेंडा कर रहा था और यहाँ पर गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। और गंडापुर साहब ने फिर जो तकरीर की है 24 घंटे बाद, जब वो मंजर आम पर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल जिन्हें कहा जाता है, दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनसे वो गंडापुर साहब की सारी तकरीर शेयर की गई है। उसके कुछ नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। और क्यों कर मैंने पहले भी कहा ना कि अलीमा खान ने यह बात क्यों की है, इमरान खान ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनके कत्ल का मंसूबा है, क्योंकि मामले को ले जाया जाना है फ़ौजी अदालतों के अंदर। अच्छा, इस हवाले से पहले बड़ी एक डेवलपमेंट ये सुन लें कि आज इस मामले की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी है और जज, जी हाँ, जज का नाम भी आपको बताते हैं, एंजॉय करेंगे आप। जज का नाम मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस मामले की समाअत कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर जो वो एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त मुकर्रर की है और दरख्वास्त क्या थी कि 9 और 10 मई के मुकदमात के लिए फ़ौजी तवील में दिए जाने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और इमरान खान को सिविलियन कोर्ट्स के दायरा अख्तियार में रखने और फ़ौजी तवील में देने से रोकने के अहकाम दिए जाएँ। बड़ा केस ये आज लग चुका है। गोया कि इमरान खान और अलीमा खान ने जो कहा, उन्हें भी इस बात का पता है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए, फ़ौजी अदालतों के ज़रिए फांसी दिलवाने के लिए, गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। इसी ज़मन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फांसी और कत्ल जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करती है और गंडापुर साहब ने भी यही कहा, गंडापुर साहब को भी यही कहा गया कि जनाब फिर आप उन्हें जो है वो कत्ल कराना चाहते हैं अगर आप हमारी बात नहीं माने। जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा हंस कर कि आप फिर कुछ ही समझ लें, आप जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। गंडापुर साहब ने कहा क्या है, पहली बड़ी जो उन्होंने जो उनकी अपीयरेंस हुई है, इमरान खान के नज़रिए पर कायम हूँ, इदारे अपनी इस्लाह कर लें। अच्छा, मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग आपके सामने नहीं रख रहा, मैं आपके सामने इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्टिंग रख रहा हूँ, BBC की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इन पाकिस्तान के जो मीडिया के इदारे हैं, आपको पता है कैसा मज़मूम और घटिया और झूठा प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ करते हैं। इसलिए उस तरफ मैं नहीं जा रहा। आपके हाँ, किसी हद तक डान बाज़ुकात कोई ऐसी रिपोर्टिंग कर देता है जो कि डेफिनेटली उसकी एक लेगेसी है और डान का अपना एक नाम है, शायद उन्हें किसी वक्त इस बात का एहसास हो जाता है। ख़रीदारी है उनके, अच्छे आ रहे हैं, ज़बरदस्त आ रहे हैं। BBC ने कहा कि इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसी में उनका भी, मुल्क का भी और आवाम का भी फ़ायदा है। पहली मरतबा KP में तकरीर से वो खिताब कर रहे थे, बार एसोसिएशन से मंजर आम पर आए। उन्होंने कहा इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसमें मुल्क, आवाम और उनकी भी बेहतरी है। मैंने अपने लीडर इमरान खान जो कि गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खान साहब, आपने जो नज़रिया हमें दिया है, जो नज़रिया कौम को दिया है, इस नज़रिए पर हम कायम हैं। इससे ना हमें कोई हटा सकता है, ना कोई झुका सकता है। और यही बात हमारे ज़राए के मुताबिक मुख्तदर हलकों से गुफ्तगू में भी अली अमीन गंडापुर ने की। उन्होंने कहा कि मैं इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी इस्लाह कर लें, अपनी इस्लाह कर लो। आपकी इस्लाह में पाकिस्तान का फ़ायदा है, आपकी इस्लाह में इस कौम का फ़ायदा है, आपकी इस्लाह में आपका अपना फ़ायदा है। उन्होंने कहा कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज कुछ भी नहीं बचा। जितना ज़र्फ़ और जितना कुछ मैंने दिल में रखा हुआ है, मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं बानी PTI को भी नहीं बता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बानी PTI के दिल में नफ़रत पैदा हो। मैंने अपने बीवी और बच्चों को भी नहीं बताया कि नफ़रत पैदा हो ना हो, नफ़रत पैदा होने से मेरे मुल्क और कौम का नुकसान है। वो क्या बातें हैं, वही जो मैंने आपके सामने की कि उन्हें धमकाया गया, उन्हें कहा गया कि मामला ले जाया जाएगा कोर्ट के जो है वो फ़ौजी अदालतों के अंदर, फिर क्या होगा आपको पता है। और इसी हवाले से खुलकर बात नहीं कर रहे गंडापुर साहब। उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं तो मैं पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद नहीं जा सकता, तो चैलेंज करता हूँ कि आओ फिर मुझे गिरफ्तार करो। इनफ इज़ इनफ, बस करो, बहुत हो गया। गलत पॉलिसियों वालों से कहता हूँ रहम करो, जिनकी पॉलिसियों से नुकसान हो रहा है उनका नाम लेकर निशानदेही करेंगे। उनका कहना था मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो, मैं, वो हमारे पड़ोसी हैं,
परवाह ही नहीं है आपको, मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। मैं ऐलान करता हूं, मैं सूबे के तौर पर खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो, मैं बैसियत सूबा अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ्द भेजूंगा, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करूंगा, मसला हल करूंगा। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? और कहते हैं गंडापुर ने माफ़ी मांग ली है। एक स्टेप आगे चले गए हैं गंडापुर साहब। उन्होंने कहा कि खून बह रहा है मगर किसी को परवाह नहीं, मैं बैसियत सूबा बात करूंगा, वफ्द भेजूंगा, मैंने लोगों की जिंदगियां बचानी है, किसी को कोई अच्छा लगे या बुरा, मैं जवाबदेह हूं इस अवाम को जिसने मेरी पार्टी को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, आज़ाद इंसान हूं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूंगा और निकलूंगा। उन्होंने कहा हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, ना ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, हम नफरतें नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि इसका नुकसान मुल्क को होना है। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हकूक़ का दिफा करें। अल्लाह का जिन पर ज़्यादा करम होता है उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उनका कहना था कि जाबर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक कहना, आवाज़ बुलंद करना जहाद है। किन को वो कह रहे हैं? हुक्मरान तो KP के वो खुद हैं, तो जाबर हुक्मरान किसको कह रहे हैं? मैं अब आपको बताऊँ, सबको पता है वो किसका नाम ना लेकर बात कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं तो फिर कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं। आज फिर सूबे के अंदर चैलेंजेस हैं इन लोगों के। किन लोगों के? इन लोगों के गलत इकदाम की वजह से मुझे चैलेंजेस का सामना है। पुलिस और पख्तून कल्चर को किसने तबाह किया? पुलिस से हुक्मरानों ने ऐसे काम कराए जो नहीं कराना चाहिए थे। अली अमीन ने कहा ना चापलूस हूं, ना किसी का चमचा हूं, ना किसी का गुलाम हूं, साफ़ी हमारे भाई हैं, मेरी किरदार कुशी पर कुछ भी बोलें खैर है। जब मैं कहता हूं कि कुछ लोग आइन की बालादस्ती और करप्शन पर बात नहीं करते तो फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदेही नहीं करूंगा तो इस्लाह कैसे होगी? अगर आप मेरी निशानदेही नहीं करेंगे तो मेरी इस्लाह कैसे होगी? उन्होंने कहा कि नैब एहतसाब के लिए नहीं इंतकाम के लिए बनी है। 6 माह से एक वज़ीर आला बार बार कह रहा है कि मुझ पर 1 घंटे में 7 अजला में FIR दर्ज हुई हैं, जहां FIR हुई वहां मैं मौजूद ही नहीं था, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। फिर जब मैं ललकारूं तो मेरी बात समझ नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारा मज़ारा हूं। कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांग ली है। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, ये लफ्ज़ वहां पर उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारा मज़ारा हूं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, आज़ाद इंसान हूं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा, मैं ऊंची आवाज़ भी करूंगा और निकलूंगा। उनका कहना था कि जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने गिरफ्तार शख्स को रात को किसी के हवाले किया तो जवाब देना होगा, सुपरिटेंडेंट को नाम लेना पड़ेगा और तोते की तरह उगलवाऊंगा और नाम लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां से भी अपडेट हो सकता है। कहां से अपडेट हो सकता है अब मैं बताऊं आपको, कमेंट करके बताएं, आपको अच्छी तरह से इस बात का पता है। और ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांग ली है। ओ भाई, अली अमीन गंडापुर तो एक स्टेप आगे चले गए हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां से भी अपडेट हो सकता है। और फिर ख्वाजा आसफ ने यह कहा कि नहीं जनाब, वो तो इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ख्वाजा आसफ को दिया गया ये बयानिया कुछ लोगों की जानिब से। जंग जियो ग्रुप भी रिपोर्ट कर रहा है, ना किसी का नौकर हूं ना गुलाम, मेरी बातों का जवाब देना होगा, आज़ाद शहरी हूं, ये जंग जियो ग्रुप भी कह रहा है। आपके सामने डॉन की रिपोर्ट भी रखता हूं। वो क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे ज़र्फ़ को कमज़ोरी ना समझा जाए, सॉफ्टवेयर हम भी अपडेट कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर, जंग ग्रुप, डॉन ग्रुप, BBC, उन्होंने ज़्यादा तफसील के साथ BBC ने रिपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने जो रिपोर्ट किया ना बच बचा के, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। जो कल तक ये बात कह रहे थे कि गंडापुर साहब ने माफ़ी मांग ली। और फिर एक और बात बताऊं, JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमें कोई JUI से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। ये बात करने का मकसद क्या है कि मौलाना फजल रहमान भी एक सियासतदान है ना, एक तेज़ सियासतदान है, माहौल में फ़ायदा उठाया करते हैं हर एक चीज़ से। उन्हें पता है इस बात का कि उन्हें किस तरह से बाहर कर दिया है इस सारे मामले से। ठीक है, बाकी सबको तो फ़ायदे पहुँचाए गए, इन्हें भी फ़ायदा पहुँचाया जा सकता था, क्यों नहीं पहुँचाया गया? उसकी कुछ रीज़न है। और मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस बात का पता है, अंदाज़ा है। उनसे मुलाकातें हो रही थीं, लेकिन कल रात एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में मोहम्मद अली दुरानी, जो कि बारहा ये बात कह चुके हैं कि वो अब इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं अपनी माजी की तमाम तर चीज़ों को बुलाकर, उनसे उन्होंने मुलाकात की और कहा है कि वो अपोजिशन का हिस्सा हैं, हिस्सा रहेंगे। और मंगल और बुध की दरमियानी सब ये मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा जनाब कि अपोजिशन की किसी जमात की हमायत नहीं ले सकेगी हुकूमत, आइन और जमहूरियत से मतसादम कानून साजी कर रही है
और ऐसी किसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मतरादफ़ है। ये बात मौलाना फजल रहमान भी समझ गए हैं, लेकिन कौन इसको नहीं समझ रहा, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। हामिद खान ने कहा है किसी सूरत आला अदलिया के इख्तियारात में कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार वो भी बोल पड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने वहाँ पर नाम भी लिया कि तारीख़ के ऐसे मतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस साबित हो गए हैं, काजी फ़ैज़ ईसा साहब। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की बातों को बहाना बनाकर पार्लियामेंट पर हमला होना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने भी ये बात कर दी और इसके साथ साथ शायद खकान अब्बासी ने भी ये बात कर दी क्या कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबिल एतराज़ बयान वापस लेने पर भी तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं, पूरी सियासी क़यादत क्या कह रही है और हमारे दोस्त रिपोर्टर क्या कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने माफ़ी मांग ली है। चीज़ें आपके सामने रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़राए से, और इमरान खान का पैगाम है आप तक पहुँचाया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय से भी आगाह करें ताकि आपकी कीमती राय से पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान भी आगाह हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।